नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरुकुल विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर कुछ टॉप 100 प्रश्न जो कि पिछले 5 सालों से हर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। टॉप 100 जीके प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर को लिखते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। मैं हर वीडियो में आपसे ये कहता हूँ कि नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट बनाने से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होते जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं दोस्तों। सही उत्तर है ओरछा। जी हाँ, ओरछा बिल्कुल सही उत्तर है। नोट बनाते चलेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते चलेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, साई-खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? साई-खोम मीराबाई चानू दोस्तों भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारोत्तोलन सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे ऑप्शन डी, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात। ये तीसरा जो प्रश्न है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? सन पूछ रहा है, कौन से सन में? 1978, 1972, 1973 या फिर 1976? सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है अपना 1976। चलिए लिखते चलिएगा दोस्तों, नोट बनाते चलिएगा। 1976 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ठोला डांस किस राज्य से संबंधित है? ठोला डांस किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? गोवा से संबंधित है। लिखते चलेंगे साथ में ही। हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष खाली स्थान के आसपास पृथ्वी सूरज से सबसे करीब होती है। कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी। हाँ दोस्तों, 3 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा शहर है जिसका डिजाइन ली कार्बूजियर द्वारा किया गया है? ली कार्बूजियर द्वारा किया गया है। ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर अंबाला। क्या होगा सही उत्तर दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से। सही उत्तर है चंडीगढ़। चलिए सही उत्तर लिख लीजिए दोस्तों, चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के राज्यसभा के उपसभापति थे? चलिए आंसर देखिए, क्या होना चाहिए? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ गया, चलिए पंचायतन शैली किससे संबंधित है? पंचायतन शैली किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे साथ साथ में, इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी मजबूत हो रहा है कि नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर है दोस्तों मंदिर की वास्तुकला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था दोस्तों?
चलिए 2000 में किया गया था, याद रखिएगा सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? आंसर देखेंगे दोस्तों, आंसर इसका है जियारत, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास, याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों? आप सबको मालूम होना चाहिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंद या मूली? आलू इसका सही उत्तर है दोस्तों, आलू एक तना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके 1815 में भारत के पहले महासंरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया था दोस्तों? किसे किया गया था? जल्दी से आंसर देते चलेंगे साथ में। सही उत्तर है कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी को 1815 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों। अगला प्रश्न, संक्षिप्त नाम सार्स में अक्षर ए का क्या अर्थ है? अक्षर ए का क्या अर्थ है दोस्तों? एक्यूट। लिख लीजिए, एक्यूट। संक्षिप्त नाम सार्स में ए का अर्थ है एक्यूट। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के खाली 98वें राष्ट्रपति हैं। खाली 98वें राष्ट्रपति हैं, 14वें, 15वें राष्ट्रपति कौन है अभी? जल्दी से कमेंट करेंगे नाम उनका। रामनाथ कोविंद 14वें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। जी हाँ, H+ आयन। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की है? किस टीम के खिलाफ दर्ज की है दोस्तों? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर न्यूजीलैंड। लिखते चलिएगा। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? किसके पुत्र थे दोस्तों? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, कनिष्क, चंद्रगुप्त? बिंदुसार सही उत्तर है दोस्तों, बिंदुसार। लिखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है? किलोमीटर से सेंटीमीटर में? लिखिए 30 किलोमीटर। लिखिए 30 किलोमीटर होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, मनरेगा संक्षिप्त रूप से दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों? जल्दी से, गारंटी है। लिखते चलिए, गारंटी है। और बाएं से जी का अर्थ गारंटी है मनरेगा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। याकसगना, याकसगना देखेंगे दोस्तों, लद्दाख का बौद्ध मंत्रालय है, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा है, छाहू नृत्य है, लेकिन याकसगना नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? चलिए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। वाटर पोलो व कबड्डी में। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से आप लोग भी गैस करते चलेंगे साथ साथ में, इससे पता चलेगा किसकी तैयारी कितनी मजबूत है।
और किसको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? चलिए, काली मिट्टी सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, काली मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? कैंडेला है दोस्तों। दीप्त तीव्रता को मापने की एसआई इकाई कैंडेला। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? कहाँ नहीं मिले हैं दोस्तों? प्रश्न को फिर से पढ़िए, कहाँ नहीं मिले हैं? भाब्रू में। चलिए, भाब्रू में नहीं मिला है, मनसेहरा में मिला है, जोगड़ा में मिला है और सोपारा, तीनों में मिला है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा? किस वर्ष की? 12वीं, याद रखेंगे 12वीं सही उत्तर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और खाली स्थान द्वारा जमा की जाती है। खाली स्थान में क्या होना चाहिए दोस्तों? बाढ़। बाढ़ के द्वारा जलोढ़ मिट्टी को जमा किया जाता है। सी ऑप्शन बाढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मीथेन को। चलिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी तैयारी और मजबूत हो सके। जीके के सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ मिलते चलेंगे। चलिए, इसको लिख लीजिए, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? कार्बन से पहले दोस्तों आवर्त सारणी याद रखिएगा, बोरॉन आता है दोस्तों, याद रखेंगे बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन आता है। चलिए, अगला प्रश्न, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? ओडिशा राज्य की विशेषता है दोस्तों, याद रखिएगा, ओडिशा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा। चलिए, अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कौन है दोस्तों? कमलेश शर्मा जी हैं। चलिए, लिख लीजिए, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कमलेश शर्मा। चलिए, अगला क्वेश्चन, उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड के लेखक या लेखिका कौन है? चलिए, गेस करेंगे दोस्तों। सही उत्तर क्या है? किरण देसाई लेखिका हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों, वैतरणी नदी नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन है। चलिए, अगला प्रश्न, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों, लिख लीजिए, लावणी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी छोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? कंचनजंगा। चलिए, अगला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? स्टोरेज से। चलिए, लिखते चलिए, जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों। स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? डलहौजी। लिखते चलिए, डलहौजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया, जल संसाधनों की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादक संभावना वक्र होता है। क्या होता है? दाहिनी ओर शिफ्ट होता है। लिखिए, दाहिनी ओर शिफ्ट होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1960 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? सूरत में।
चलिए लिखिए सूरत गुजरात, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सूरत में किया गया था। अगला क्वेश्चन, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज जे जिप्से ने की थी। चलिए ऑप्शन ए जे जिप्से राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? किसने दी हैं दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं। ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? स्वतंत्र राजनीतिक दल से संबंधित थे। ऑप्शन डी स्वतंत्र राजनीतिक दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? कब शुरू किया दोस्तों? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, डैश लगा के 1917। इतना ही नोट बनाना है दोस्तों ताकि तैयारी और मजबूत हो सके। अगला प्रश्न, पूर्णा और वर्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? पूर्णा और वर्धा दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। लिख लीजिए गोदावरी नदी की सहायक नदियां पूर्णा और वर्धा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों को तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है? कौन सा अम्ल दोस्तों? फास्फोरिक अम्ल। याद रखेंगे ऑप्शन बी फास्फोरिक अम्ल तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को वायुमंडल के खाली स्थान के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो एसिटिक अम्ल, शुक्र ग्रह वायुमंडल के एसिटिक अम्ल के घने सफेद और बादलों से बना है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? महावेली नदी। ऑप्शन बी महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? कौन से वर्ष में हुई दोस्तों? 1924। 1924। चलिए अगला प्रश्न, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में मेटूर बांध, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से, गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती है? किसकी होती है दोस्तों? आघूर्ण। ऑप्शन नंबर डी आघूर्ण की। चलिए लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था दोस्तों? जहांगीर ने। न्याय का घंटा जहांगीर ने। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण हो जाता है? किसका हो जाता है? विटामिन डी का। ऑप्शन ए विटामिन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? कौन करता है दोस्तों? रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? कौन सी एक फसल नहीं है पूछा है दोस्तों। जल्दी से, जो आंसर आएगा उसके अलावा तीनों रबी का फसल है, नहीं है पूछा है दोस्तों। क्या होना चाहिए सही उत्तर? चना, सरसों, कपास, जौ। चलिए आंसर आ गया है, कपास नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? कौन करता है दोस्तों? राइजोपस। लिख लीजिए राइजोपस अपने शरीर से बाहर भोजन को विखंडित करता है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में
चौरी चौरा कांड घटित हुआ? संयुक्त प्रांत में हुआ था दोस्तों। लिखते चलेंगे, संयुक्त प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? किसकी है दोस्तों? दक्षिणी राज्यों में कॉफी की। लिख लीजिए, ऑप्शन ए कॉफी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा? कौन होगा दोस्तों? अनुच्छेद 129। चलिए, संविधान से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इस पे भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है? जल्दी, चित्रकूट जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही उत्तर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़। चलिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु मानी जाती है। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेंगे। 4.6 अरब पृथ्वी की आयु मानी जाती है, 4.6 अरब साल। अगला प्रश्न, मैग्नस कार्लसन के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। कौन से देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं दोस्तों। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाक नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है? कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके हृदय हैं देश में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? किसमें? जल्दी से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? स्कॉर्पियो डांस। लिख लीजिए, स्कॉर्पियो डांस के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है? राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह राष्ट्रीय स्तर भूतपूर्व खाली स्थान भी थे। क्या थे दोस्तों? फुटबॉल खिलाड़ी के अलावा क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे। लिख लीजिए, क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय वे खाली स्थान भाषा की अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। बंगाली भाषा की कृतियों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों देवेश रॉय। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? रेहड़ी वाले। रेहड़ी वालों के लिए है। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? किसकी है दोस्तों? कपास की है। ऑप्शन सी कपास। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? जल्दी से, अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? चलिए, राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है दोस्तों, बाकी सब हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दुम्रासम। दुम्रासम लिख लेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? कौन थे? जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश के द्वारा किया जाता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की ज्ञात संख्या को कितना कितना था दोस्तों? जल्दी से 63। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की ज्ञात संख्या 63। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ण परिचय नामक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने लिखित है? किसने लिखी है दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से है? स्वच्छता के क्षेत्र से है दोस्तों। ऑप्शन बी स्वच्छता के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? बलदेव सिंह जी को किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए बलदेव सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है दोस्तों? जल्दी से आंसर देते चलेंगे साथ साथ में। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सांची, एलोरा, एलिफेंटा या फिर एलोहा। ऑप्शन डी एलोहा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी अगस्त प्रस्ताव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे के समान स्रोत नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? जेब्रा नहीं है। जेब्रा नहीं है। अगला प्रश्न, पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से है? मिजोरम से है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन सी मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। धमेक स्तूप। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री थे? मदन लाल खुराना। लिखिए दोस्तों, मदन लाल खुराना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? किसमें की गई है? 51वें। ऑप्शन डी राइट आंसर है 51वें। चलिए अगला प्रश्न, ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है दोस्तों। पेले, याद रखिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, पारंपरिक चरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चरी लोकगीत राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी राजस्थान। चरी लोकगीत डैश लगा के राजस्थान लिखेंगे और नोट बनाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? बीच की कड़ी माना जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है विज्ञान का। तो सही उत्तर है विषाणु। विषाणु को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों जास्कर नदी। चलिए ऑप्शन बी सिंधु नदी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? किसके निमंत्रण पर? हुमायूं के निमंत्रण पर आया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आ गया है दोस्तों। आज का आखिरी प्रश्न,
टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? किस देश का? जर्मनी देश का दोस्तों। चलिए, वीडियो अगर आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी में काम आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।